पर ये सतयुग की घटना है। ययाति का विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हो गया। ये धर्मशास्त्र के अनुकूल नहीं था। देवयानी को ये शाप दिया था बृहस्पति के पुत्र कच ने, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम्हें ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। इस शाप के कारण उसे क्षत्रिय पति मिला। कच कैसे थे ये बात जाननी हो तो महाभारत को, जो बृहद महाभारत है, जो श्लोक के अनुसार है, उसको पढ़ना चाहिए। जिस समय बृहस्पति के पुत्र कच शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या लेने के लिए गए, दैत्यों ने कहा महाराज गुरुजी मत पढ़ाओ, इसको पढ़ा दोगे तो हम लोगों के पास यही तो एक औषधि है, हम मर जाते हैं, देवता मार डालते हैं, आप जिंदा कर देते हो, और ये देवताओं के पास पहुंच जाएगी विद्या, तब तो हमारा स्वर्ग पर कभी शासन हो ही नहीं पाएगा। पर शुक्राचार्य ने कहा कि कोई जिज्ञासु पढ़ने आवे तो उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि धर्मशास्त्र की व्यवस्था विद्यार्थी को विद्यादान करना चाहिए। बोले कच तुमको मैं पढ़ाऊंगा सही, पर इसके लिए 1000 वर्ष तक कठोर तप करते हुए तुम पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करो, जो आ गया। 1000 वर्ष का तप पूर्ण कर लिया। बोले अब आप पढ़ाइए। तो बोले मेरी बिटिया है देवयानी, इसको प्रसन्न रख लो तो मैं पढ़ा दूंगा। देव साहब बड़ी विचित्र साहब था। और वो देवयानी ऐसे विचित्र स्वभाव की थी, उसको रिझाना बहुत मुश्किल, बात बात पर रूस जाए। पर कच ऐसे निर्विकार महापुरुष थे कि देवयानी कहती मेरे सामने नाचो गाओ, मेरे वेणी के श्रृंगार के लिए पुष्प लेके आओ, इतना सब करने के बाद भी उनका चित्त निर्विकार बना रहा। उनके ब्रह्मचर्य व्रत में, उनकी मन की वृत्ति में कहीं कोई दूसरा भाव नहीं आया। देवयानी ने कहा ये पूर्ण जितेंद्रीय निर्विकार पुरुष है। देवयानी प्रसन्न हो गई। बोले पिताजी अब इसको आप पढ़ा सकते हैं। दैत्यों को पता चल गया तो कच गैया चराने गए थे, उन कच को जंगल में ही काट काट करके भेड़ियों को खिला दिया। कच लौट के नहीं आए। देवयानी ने कहा कहां गए? बोले वो तो वहां चले गए जहां से कोई लौट के नहीं आता, मर गए वो तो। फिर राक्षसों ने उनको काट काट कर बोटी बोटी भेड़ियों को खिला दिया जंगल में। देवयानी बोली नहीं आएंगे भाई कच तो मैं मर जाऊंगी। वो अपनी बेटी को बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और भेड़ियों का पेट फाड़ फाड़ करके एक एक टुकड़ा उनके शरीर का निकला और कच जैसे के तैसे फेरा गए। क्या मंत्र का चमत्कार रहा हमारे ऋषियों के पास। कई प्रकार से मारने का प्रयत्न किया लेकिन बार बार उन्हें जीवित कर देते। तब उन असुरों ने क्या किया, कच को जंगल में ही मार करके जला दिया और जला करके उनके शरीर की राख को शरबत में घोल करके शुक्राचार्य जी को ही पिला दिया। बोले गुरुजी बहुत पढ़ाने में आप श्रम करते हो, थोड़ी ठंडाई पी लो। और कच के शरीर की ही भस्म बनाकर उसको उनको खिला दिया गुरुजी को। कच फिर नहीं आए। देवयानी ने कहा पिताजी कच नहीं आए। ध्यान दिया। बोले वो तो मेरे पेट में है, आपके पेट में कैसे आ गए? बोले इन दुष्टों ने उसको मार के जला के राख बना के शरबत में घोल के हमको पिला दिया। पिताजी आप जीवित कर दीजिए। बोले वो जीवित तो हो जाएगा फिर मैं मर जाऊंगा, तो मेरा पेट फाड़ के बाहर निकलेगा, मैं मर जाऊंगा। देवयानी बोले गुरुजी पिताजी आप भी जीवित रहो, कच भी जीवित रहे। तो बोले ठीक है। तब आपने ध्यानस्थ होकर पहले मंत्र का प्रयोग किया, कच जीवित हो गए। कहा कच, कहा गुरुजी आचमन प्राणायाम मानसिक करो, मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या का उपदेश कर रहा हूं। पेट में ही मृत संजीवनी विद्या का उपदेश किया और कहा अब पेट फाड़ कर बाहर आओ और फिर मृत संजीवनी विद्या से मुझे जीवित करो। जो आ गया गुरुदेव। पेट फाड़ के बाहर आए, मंत्र प्रयोग किया, फिर गुरुजी जीवित। अब तो कच के ऊपर बहुत प्रसन्न थे गुरुजी, गुरुपुत्री और गुरुजी। एक दिन देवयानी ने कहा कच
मैंने बहुत निकट से तुमको देख लिया, तुम्हारे जैसा महापुरुष मिलना मुश्किल है। तुम कितने विद्वान हो, कितने मंत्रज्ञ हो, कितने विनम्र हो। देखो तुम दैत्य गुरु देव गुरु के पुत्र हो और मैं दैत्य गुरु की पुत्री हूं, तो दोनों का विवाह हो जाएगा तो दैत्यों और देवताओं का विरोध खत्म हो जाएगा। ये रिश्ता हो जाए तो अच्छा है। यह सुनते ही कच ने अपने कान पर हाथ रख लिया, कहा गुरुपुत्री बहन के समान होती है। मैंने तुम्हें जब अपनी वाणी से एक बार बहन कह दिया तो मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे चरणों में नित्य प्रणाम करता हूं, अपनी जीजी कहकर, बड़ी बहन कहकर, और मैं तुमसे विवाह करूं। वो तो बहुत विचित्र स्वभाव की थी देवयानी। ले क्या बोलते हो, हमारी बात नहीं मानोगे? कितने दिन का किया कराया सब चौपट हो जाएगा। बोले चौपट हो जाए चाहे रहे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, मैं अधर्म का आचरण नहीं कर सकता। देवयानी बोली मैं शाप देती हूं, तुम्हारी मृत संजीवनी विद्या तुम्हारे काम ना आवे। कच रोने लग गया, बहन तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने कितने कष्टपूर्वक विद्या को प्राप्त किया था और तुमने कहा तुम्हारे काम ना आवे। कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैं जिसको पढ़ा दूंगा उसके काम में तो आएगी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तुम। पर मैं शाप देता हूं कि तुमने अधर्म के लिए एक ब्राह्मण कुमार को बाध्य किया, इसलिए अब तुम किसी ब्राह्मण की पत्नी बनने के योग्य नहीं हो, तुमको क्षत्रिय पति मिलेगा। और यही बात हुई। जब शर्मिष्ठा और देवयानी का झगड़ा हुआ और शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धकेल दिया और महाराज ययाति आए शिकार खेलते हुए, उनको प्यास लगी थी, कुआं में झांक कर देखा तो एक अपूर्व सुंदरी कन्या नग्न पड़ी हुई है। अपना वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र दे करके उसके शरीर को ढकने के लिए वस्त्र दिया, हाथ पकड़कर बाहर निकाला। तो उसने कहा आज तक किसी पुरुष ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, आपने मेरा हाथ पकड़ा, मैं ही आप ही मेरे पति हुए। ये धर्मात्मा ययाति ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं। अरे कोई आग में जल रही हो, कोई कुएं में गिरी हुई स्त्री हो और संकट में उसके प्राण बचाने के लिए कोई उसका हाथ पकड़ के बाहर निकाल दे तो वो उसका पति नहीं हो जाता इतने से। मैं नहीं कर सकता विवाह। तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारा खानदान क्या है? बोले मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी हूं। फिर तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं क्षत्रिय हूं, तुम ब्राह्मण कन्या से विवाह कैसे करूंगा? बोले कच का शाप है, इसलिए आप ही मेरे पति। बोले मैं फिर भी नहीं कर सकता, मैं क्षत्रिय हूं, अधर्म नहीं करूंगा। बहुत सुंदर प्रसंग है महाभारत में। ययाति ने कहा क्षत्रिय का क्षत्रियत्व ही तब तक रहता है जब तक वह भूल कर भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करता। ब्राह्मण तो मेरे पूज्य हैं, मैं तुमसे विवाह कैसे करूंगा? पर तुम्हारा हठ है तो अपने पिताजी से पूछ लो, तुम्हारे पिताजी कह देंगे तो कर लो, क्योंकि बड़ों की आज्ञा हो गई तो पाप नहीं। शुक्राचार्य ने हामी भर दी और उन्हीं के गर्भ से यदु का जन्म हुआ। यदु से यदुवंश चला।